नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से आप ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक स्टॉक जो है वो अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब इसका डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर ऊपर जा रहा है तो कब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा रुक के फिर से ऊपर जाएगा, या और उसी तरह से अगर नीचे आ रहा है और कब ये रुकेगा और फिर से नीचे आएगा। ये सब हम लोग बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है, ना ऑप्शन चेन यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो चलिए आइए जाते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पर हॉल्ट हो गया और फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, यहाँ से फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो ये एक जिगजैग वे में ऊपर नीचे होता रहा, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या हम ये जो यहाँ से रुक के ऊपर गया और फिर से नीचे आया, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये जो भी कैंडल है इसका हाई है दोस्तों, ये हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, और ये लगातार नीचे नीचे है। यहाँ पर फिर से रुक गया प्राइस, लेकिन ये फिर से हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पर भी फिर से कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर से नीचे आया। आखिरकार ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ये पहली बार जब से यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये पहली बार यहाँ पर प्राइस रुक गया। तो ये एक दोस्तों पहला हिंट है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस को यहाँ से लगातार ऊपर जाना है, अगर यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो भी, या फिर इसको एक स्मॉल अप मूव देना है, जैसा कि यहाँ से इसने यहाँ तक ये गया, तो भी, ये दोनों केस में दोस्तों ये जो कैंडल है इसका जो लो है, यही आपका हमेशा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं, और यहाँ से लगातार प्राइस ऊपर की तरफ गया। अगर आप इसका कॉस्ट देखेंगे तो ये लगभग यहाँ से, अगर ये कैंडल छोड़ दे, यहाँ से 128 से लेके ऑलमोस्ट ये 151 तक प्राइस चला गया। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से अगर ये जो भी कैंडल्स है, इसका लो यहाँ पर दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ। ये यहाँ से प्राइस सीधा यहाँ तक गया, और ये जो रेड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है जिसने इसका लो ब्रेक किया। तो यहाँ पर तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ से पोजीशन ली है तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है आपको कैप्चर कर लेना चाहिए। और ये जो, अगर आप समझो यहाँ पर अगर रुक भी जाते हैं, कि समझो आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो फिर ये रेड कैंडल का लो जो है, यही आपका फिर से स्टॉप लॉस रहेगा। आप यहाँ से स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन एक मेन चीज़ आपको जो देखनी है दोस्तों, वो ये है कि प्राइस इतने ऊपर से नीचे, इतना स्ट्रेट लाइन में नीचे आया है, तो डेफिनेटली यहाँ से वी शेप रिकवरी नहीं होने वाली है। तो यहाँ से ज़रूर यहाँ से प्राइस ऐसे ऐसे बाउंस करने वाला है, और जब तक सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब ना हो तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा।
यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं, ये जो रेड कैंडल का हाई है, तो आप देखेंगे कि कितनी बार यहाँ तक प्राइस रेजिस्ट ही होता रहा। ये इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर नहीं पा रही थी। ये एक कैंडल इसने अच्छी तरह से क्लोज हुई, लेकिन ये कैंडल फिर से अगर आप जूम करके देखते हैं तो देखिए ये कैंडल ऑलमोस्ट आधी कैंडल के ऊपर ये वीक बनी हुई है। इसका मतलब ये यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी है। और फिर से आप दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट कैंडल इसकी है, ये फिर से इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी। ये कैंडल अच्छी तरह से बियरिश कैंडल है। इसका लो भी ये जो कैंडल के हाई के नीचे है, क्लोजिंग भी इसके नीचे है। इसका जो लो है ये भी प्रीवियस कैंडल लो के नीचे है। तो यहाँ से फिर से आप समझ सकते हैं कि एक डाउन मूव आ सकता है। अगर समझो आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन अगर करते हैं तो फिर से आपका स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का हाई होगा। और फिर से आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस काफ़ी देर तक नीचे रहा। अगर आप फिर से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। तो जब तक ये इस तरह से हो रहा है दोस्तों, तब तक समझिए कि ये जो ट्रेंड है, जो फिलहाल डाउन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक चीज़ अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर एक दिख रहा है, ये आपको अच्छी तरह से एक बड़ी विक यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये अगर जब ये प्राइस एक्शन बन रहा है उस टाइम पे अगर इस कैंडल को आप देखते तो ऐसा लगता कि ये यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ तक ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे दिख रही है। और आपको तुरंत लगेगा कि शायद यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कैंडल क्लोज होते होते हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे आ जाए, जैसे कि इस केस में आ गया है। और अब बाद में देखेंगे कि ये यहाँ से जब नीचे आके ये फर्स्ट कैंडल दोस्तों, जो ग्रीन कैंडल जो है, ये इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया है। ये पिछला जो हाई है इसके ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से फिर से एक हिंट है कि शायद यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब दोस्तों फिर से आपका स्टॉप लॉस, अगर समझो आपने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना ली दोस्तों, तो यहाँ से फिर से आपका स्टॉप लॉस होगा इस ग्रीन कैंडल का लो। और आप देखेंगे कि जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक इसका यहाँ से यहाँ जो डाउन ट्रेंड था इसमें मोमेंटम नहीं आया। तो यही इस प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी बात है कि इतनी आसानी से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो भी ये ग्रीन कैंडल है, जब तक इस ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, मतलब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, तब तक ये ऊपर की तरफ ही रहा। और ये शायद ये यहाँ से लेके ये फर्स्ट कैंडल है दोस्तों कि जहाँ पर इसने ये लो ब्रेक किया। अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल का लो है इसके नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो समझो अगर आपको यहाँ पर फिर से अगर एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आपका फिर से स्टॉप लॉस होगा इस रेड कैंडल का हाई। तो देखिए आपके स्टॉप लॉसेस कितने छोटे हैं दोस्तों। ये आप एकदम पक्का मान के चलिए कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ से 50% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए ये जो कैंडल का जो हाई है ये इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका बन जाता है। तो मैंने अब तक जब भी बताया एक सिंगल कैंडल का आइदर लो और हाई ही स्टॉप लॉस है। बहुत बार आपको काफ़ी सारे लोग बता दे कि थोड़ा बफर जोन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझो अभी ये कैंडल का हाई है तो इमीडिएट इसके हाई के इधर रखने से अच्छा है कि थोड़ा सा इधर ऊपर रखे। लेकिन फिर क्यों ये ऐसा करना है? आप खुद कौन सा भी चार्ट उठाओ,
किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का, आपको हमेशा जब भी ये सिचुएशन आती है कि प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है या फिर इसके हाई के ऊपर, तो वहाँ पे प्राइस रुकता ही रुकता है। हो सकता है वो रुक के फिर से जो प्रीवियस ट्रेंड है वहीं पर चला जाए या फिर वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे अब कि प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में कब जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अभी आपने यहाँ पर अगर एक बाय पोजीशन बना ली जब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई तब, तो आप शायद ये सोचेंगे कि अभी आपको ये नहीं पता कि ये प्राइस यहाँ तक जाएगी, जो ये प्रीवियस हाई है यहाँ तक जाएगी, या यहाँ पे बीच में ही कहाँ पर आके रुकेगी। और इस केस में आप अगर देखेंगे तो प्राइस ज़्यादा ऊपर गई ही नहीं और यहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो बात अलग है, या फिर आपको जस्ट 2-3 दिन का ही स्विंग अगर लेना है, या फिर अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो फिर अगर 1-2-3 कैंडल्स का ही आपको मूवमेंट कैप्चर करना है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन ले रहे, आप एक बड़ी अमाउंट से एक बड़ी पोजीशन ले रहे, तो फिर ये इतने छोटे छोटे जो है इसमें आपका ब्रोकरेज और ये सब टैक्स बिग सब ज़्यादा कट हो सकता है, और आप फिर ये रिस्क रिवॉर्ड भी आपका फेवरेबल नहीं होगा। आप समझो अगर यहाँ पर एक पोजीशन बनाते हैं, एक 1:5 का भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो भी ये यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा था। तो अगर इस तरह से अगर आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है मंथली या क्वार्टरली या 6 महीने आप जो भी देख रहे हैं, तो उसमें आप हो सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका लॉस में हो सकता है, आप लॉस में जा सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में हम लोग कैसे लाएंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर अभी फ़िलहाल और थोड़े से 1-2 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर यही चार्ट अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर से यहाँ पर पॉज हो गया और फिर से ये कैंडल इसने एक क्लोजिंग ऊपर दे दी। आप देखेंगे यहाँ पर ये कैंडल का हाई है, ये फिर से ये भले ही ये कैंडल एक डोजी बन गई है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों आप देखेंगे कि इस कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया और आप एक देखेंगे कि यहाँ से कितना बड़ा मूव यहाँ पर आ गया। ऑलमोस्ट ये 120 से लेके 159 160 तक ये प्राइस चला गया। अब अगर यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों कि कौन सी कैंडल थी जिसने प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो आप देखेंगे कि ये नहीं। यहाँ पर भी देखो ट्राई किया इसने नीचे जाने के लिए, लेकिन ये फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग दी। सीधा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल एक बनी और इसके नीचे इसने ये फर्स्ट रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया है और इसके बाद में ये एक अच्छी खासी मारूबोजू कैंडल, बियरिश मारूबोजू कैंडल बन गई, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो फिर से अगर अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो फिर से आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ना कि ये, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा और हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्टॉक को इसको प्राइस अगर यहाँ से नीचे जानी है तो ये ब्रेक नहीं होने वाला है, आप ये एकदम पक्का समझ लीजिए। ये यहाँ से ऊपर एक ही केस में अगर समझो ऐसा हुआ कि ये ब्रेक हुआ तो आप तुरंत वहाँ पर फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और जो कैंडल ब्रेक होती है उसका ही लो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफ़ी देर तक प्राइस नीचे रहा
और यहाँ पर फिर से ये कैंडल ने कोशिश की, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में ये कैंडल ने कोशिश की ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर से ये क्लोज़ नहीं हो पाया, फिर से प्राइस नीचे आया और इसके बाद में फिर ये फर्स्ट कैंडल दोस्तों बन गई कि जिसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये एक रेड कैंडल इसने ये नीचे आ गई और यहाँ पर समझो आपने अगर एक लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल पे अगर आप बनाते थे तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी में आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस आपके ज़रूर हिट होंगे, लेकिन मैंने अभी जस्ट जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया था वैसे ही समझो यहाँ पर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। एक तो यहाँ पर समझो आपने ये पोजीशन बना ली, ये यहाँ पर जैसे क्लोज हुआ आपने ये पोजीशन बना ली, फिर से यहाँ पर एक रेड कैंडल बन के यहाँ पर ये नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से ये ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के ऊपर तुरंत क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब कि ये जो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी ये सही थी और यहाँ पर जो वीक प्लेयर्स है उनको निकाला गया और यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार है। तो फिर से आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही नीचे इस ग्रीन कैंडल का लो होगा और यहाँ से आप देखेंगे फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मार्केट इसी तरह से ऊपर नीचे होता है। आप जो चाहे स्क्रिप्ट निकालिए, आप कौन सा भी स्टॉक लीजिए, जो आप फ्यूचर देखिए, निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, सेंसेक्स देखिए, जो भी देखिए, प्राइस इसी तरह से ऊपर जाता है या नीचे आता है। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वो स्टॉक या फ्यूचर या जो भी आप देख रहे हैं उसमें लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक बहुत ही इलिक्विड स्टॉक है तो उसमें प्राइस एक्शन कुछ ठीक तरह से काम नहीं करता है, लेकिन ये जो है, ये जो अगर आप सिंपल अगर निफ्टी 50, 200 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स अगर उठाते हैं तो या फिर इवन अगर समझो आप पूरे एफएनओ के स्टॉक्स भी उठाते हैं तो भी आपको अच्छी तरह से प्राइस एक्शन इसी तरह से बिहेव करते हुए नज़र आएगा। तो ये स्क्रिप्ट में हम लोग अगर आगे भी जाके देखेंगे तो पूरे इसी तरह से आपको प्राइस ऊपर नीचे जाते हुए दिखेगा। तो अब दोस्तों अब मेन चीज़ पर आते हैं कि कब हमारी प्रोबेबिलिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में इसका मतलब है कि समझो हम लोग अगर किधर भी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, समझो अभी ये इधर जो है ये ग्रीन कैंडल के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हो रही है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, या फिर समझो यहाँ पर अभी देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे ट्रेड की सक्सेस होने की वो सिर्फ 50% होके कुछ फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को 60 या 70% होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट आप कर सकते हैं कि आपको ये देखना है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर ही देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग को सिर्फ ये कैंडल्स देख के अगर हम लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम लोग लाइन चार्ट जो है लाइन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। और जो मैंने प्रीवियसली भी वीडियोज़ इस पर बनाए हुए हैं कि ये जो जिगजैग मोशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, लेकिन ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से फिर से नीचे आया और ये लोअर लो इसने बनाया, मतलब ये जो लो है ये लो पिछले लो के नीचे है। तो जब तक ये प्राइस जो है ये हायर लो और लोअर लो बनाता रहा है तब तक ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है। उसी तरह से समझो अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे
तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो ये केस में आप देखेंगे कि प्राइस जो है ये हाई जो है, ये हाई पिछले हाई के ऊपर है, और उसी तरह से ये जो लो है ये पिछले लो के ऊपर है। तो समझ जाइए कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो गारंटेड ये यहाँ पर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो अभी क्योंकि ये पिछले से ये कब से यहाँ से एक साइडवेज मोशन था, तो ये साइडवेज में थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद आप एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, यहाँ पर एक बड़ा पुल बैक है, लेकिन ये भी तुरंत प्राइस यहाँ से पिछले लो से फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये आप बहुत ही आसानी से और एक थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर फिर से अभी एक कैंडल का चार्ट लगा दिया है तो आप देखेंगे कि ये कितना साइडवेज है और आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर मैं अगर लाइन चार्ट अगर डाल देता हूँ दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में आप हम लोग कब ला सकते हैं, जब देखिए कि यहाँ पर ये इतना अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा था और आपने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। मैंने अभी फिर से लाइन चार्ट लगा के यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, फिर से कैंडल चार्ट लगा रहा हूँ, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पुल बैक यहाँ से ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर आप अभी एंट्री ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक किया है। अब देखेंगे ये कैंडल है, इसने पिछले हाई के ऊपर ब्रेक किया है। तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है दोस्तों कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कैंडल का जो ऊपर की तरफ ये वीक है, ये आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देगी लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। लेकिन एक दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक हुआ है, तो आप एक यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और देखेंगे कि यहाँ पे जो बाद में तीसरी कैंडल है, इसने फिर से इस कैंडल का लो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये इसके नीचे लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाया और ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब यही चार्ट पे दोस्तों हम लोग आगे जाएंगे कि यहाँ पर एक जो हायर लो और हायर हाई बनाते जा रहा है। अगर ये लाइन चार्ट आप देखेंगे तो ये हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा है, और आगे जाके देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक बार कंसोलिडेट हुआ था प्राइस। अगर आप यहाँ पर फिर से देखेंगे तो फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पर फिर से ऊपर गया था। तो अब अज्यूम कीजिए कि ये जो पिछला जो है यहाँ पर आपने कुछ भी ट्रेड लिया ही नहीं है, और ये जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पर आप पहली बार ये चार्ट देख रहे हैं। तो आपके मन में आएगा कि ये इतना कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो चलो यहाँ से हो सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो आप अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी आया, लेकिन यहाँ पर पुल बैक ही नहीं आया, और पुल बैक आने के बाद ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो ब्रेक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये चार्ट क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पर ये प्राइस नीचे आता था और हम लोग इतना ये शॉर्ट पोजीशन का जो भी है ये कैप्चर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मेन चीज़ देखनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या अपने फेवर में थी यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेते। तो एक तो पहली बात है दोस्तों कि ये कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, मतलब इसका हाई अगर देखेंगे तो 231 और ये क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 196। तो क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर क्या आप उठा सकते थे? तो बहुत ही एक कॉमन सेंस है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्राइस ये हायर हाई बनाती जा रही है, तो ये एक अप ट्रेंड में है दोस्तों। तो अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली इसको हम लोग को ट्रेंड चेंज होने के लिए रुकना बहुत
ज़रूरी है। तो यहीं पर दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, इसका लाइन चार्ट लगा कर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया और ये फिर से नीचे आया। तो ये जो यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप सिर्फ अगर इतना अगर स्पॉट अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये जो इतना अगर स्पॉट अगर आप लोग देखते हैं, तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो अब दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप अगर कैंडल्स देखते हैं, तो ये जो बड़ी कैंडल बनी, तो ये इसने एक क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया दोस्तों कि यहाँ पर फिर से एक डाउन मूव आ सकता है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन टाइप हुआ था और जो लोअर हाइज जो इसने बना के यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक दिया है, तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब सिर्फ इसमें एक ही बात है कि ये भी कैंडल काफ़ी बड़ी है। ये कैंडल मतलब इसका हाई जो है ऑलमोस्ट 200 है, क्लोजिंग था 172, तो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है। तो क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस उठा सकते हैं? क्योंकि आप सिर्फ एक एक कैंडल का लो और हाई स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो ये फिर से यहाँ पर एक कॉमन सेंस है कि आप यहाँ पर ट्रेड ना ले। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट हो और फिर से प्राइस नीचे आए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे ये जो कैंडल्स बन रही है, ये बहुत छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही है और इसने एक यहाँ तक आके फिर से नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको दिखे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा हो गया है, सिर्फ 14 पॉइंट्स का हो गया है, तो आप शायद इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस फिर से यही होगा जो रेड कैंडल का हाई है वही, क्योंकि जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर अपमूव आने वाला नहीं है। अगर समझो ये प्राइस अगर ये अभी ग्रीन कैंडल 2-3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, आपको प्रॉफिट भी दे के जाएगा। लेकिन जब तक ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है और ये यहाँ तक भी आ सकती है कैंडल, तो जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं क्लोज होती है, तब तक यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम आएगा ही नहीं। और इस केस में दोस्तों आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा फिर से डाउन मूव आपको मिल गया। तो आप देखेंगे कि तो आपको अभी समझ में आया होगा कि किस तरह से जो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में लानी है। यहाँ पर आप आगे भी देखेंगे, समझो यही चार्ट अगर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि ये जो कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग तो इसने दे दी दोस्तों, लेकिन आप अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर देखेंगे, ये लाइन चार्ट लगा कर देखेंगे, तो कितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप इस पोजीशन पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% है। इसमें अब और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि क्योंकि ये इतना बड़ा डाउन मूव हो चुका है, तो आपको एक फिर से एक हिंट मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पर एक पुल बैक आएगा और मैं वो छोटा पुल बैक कैप्चर कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल भी छोटी है और यहाँ पर पुल बैक अभी तक खास कुछ आया नहीं है, तो आप एक छोटे से पुल बैक के लिए यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक डाउन ट्रेंड में एक बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, तो आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ये 50% है। अब दोस्तों यही अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देखे गया और फिर से जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने अच्छी तरह से क्लोजिंग दिए। तो आपके अभी मन में फिर से आएगा कि क्या यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, इसमें अभी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप अगर फिर से लाइन चार्ट में जाकर देखेंगे दोस्तों, तो ये अभी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है।
अभी मतलब ये जो अगर सिर्फ अगर ये यहाँ तक का अगर छोड़ दे, ये जो बड़ा डाउन मूव है यहाँ से, सिर्फ अगर ये इस बॉटम से अगर देखेंगे, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अप ट्रेंड आपको दिख रहा है। लेकिन अगर ये आपने अगर यहाँ से चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कि ये प्रीवियस हाई यहाँ ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊपर है। तो आपकी डेफिनेटली ये जो शॉर्ट पोजीशन की प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आपको फिर से एक और चीज़ समझनी चाहिए कि इतना बड़ा डाउन मूव हो चुका है, तो यहाँ से फिर से और कितना डाउन जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर से एक भले ही प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस लो है यही रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है, कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से भी आपको टारगेट्स डिसाइड करने हैं। अब इधर ही दोस्तों हम लोग अगर आगे जाकर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ जो प्रीवियस जो लो है वहाँ पर प्राइस आया और इसने फिर से ऊपर की तरफ ये प्राइस निकल गया। अब अगर यहाँ पर अगर एक लाइन चार्ट अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर फिर से इसने ये लोअर हाई बनाते गया, लेकिन यहाँ से फिर से ऊपर जाके ये इसने जो प्रीवियस हाई था ये ब्रेक किया और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप कैंडल्स देखेंगे तो यहाँ पर एक जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो फिर से दोस्तों ये आपके लिए एक थोड़ा जो प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग पोजीशन की, ये आपके फिर से फेवर में आ जाती है, क्योंकि एक तो ये यहाँ से इतना बड़ा डाउन मूव हो चुका, फिर से ऊपर गया, ये फिर से इसने नीचे आया, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग लो जो है ये ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो प्रीवियस जो एक छोटा सा ये था हाई था इसके ऊपर गया। तो एक आप यहाँ पर डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी बात है कैंडल भी छोटी है तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो काफ़ी छोटा है, जस्ट 3-4 पॉइंट्स का है। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो अगर आप इस तरह से प्राइस एक्शन को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे होंगे और हो सकता है आपको बड़े बड़े मूव्स मिल सकते हैं। आगे जाकर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये प्राइस नीचे आया, लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा बड़ा व्यू अगर देखेंगे दोस्तों तो ये एक इधर इसने ये हाई बनाया था, ये फिर से ये हाई इसके ऊपर निकल गया, फिर से ये जब प्राइस नीचे आया तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसके नीचे नहीं गया, यहीं से फिर से ऊपर गया। तो फिर से यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको चांस, जब भी आपको एक चांस मिलता है कि जो आगे की कैंडल है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, तो वहाँ पर आप फिर से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता था कि समझो आप लोग अगर ये प्राइस एक्शन इस स्पॉट पे अगर देख रहे हैं तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी इस रेड के ऊपर, और लेकिन तुरंत प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आ गया था। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दो चीज़ देखनी है कि ट्रेंड क्या है, कैंडल बड़ी है छोटी है, और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर भी ये अगर फिर भी मैं कहूँगा तो ये ट्रेड मैं नहीं लेता, मैं ट्रेड लेता तो अगर ट्रेड मैं यहाँ पर इस कैंडल पे लेता, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने बड़ा व्यू आपको जो बताया कि एक बड़ा यहाँ पर हाई लो जो फॉर्मेशन हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, क्योंकि एक जस्ट कॉमन सेंस है कि ये जो पिछला जो लो है इसके लो के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, यहाँ से फिर से नीचे ऊपर गया, ये रेड कैंडल फिर से नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से ये कैंडल ने ऊपर गई।
तो ये आपका फिर से ये कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। यहाँ तो अगर यहाँ से आप अगर ले रहे हैं, अगर आपने ये पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली, तो जब ये यहाँ पर ये फिर से नया एंट्री का पॉइंट जो बना है, तो एक आपको कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि यहाँ पर एक नेक्स्ट हाई बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से स्ट्रेट प्राइस एक्शन ऊपर गई है। तो ऐसे केसेस आपको इग्नोर करने चाहिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से कैंडल से अवॉइड करने हैं। और ये भले ही अभी चार्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो ये ऐसे जो केसेस है वो आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत सारे चार्ट्स आप स्टडी कीजिए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और दूसरी बात है कि मैंने जैसे वीडियो के पहले बताया था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर मैं मतलब उसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर स्टॉक का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ दोस्तों कि ये एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है। ये अभी कौन सा इसका है, मिड कैप का है, सेंसेक्स का है, बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये ऑप्शन का चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि ये 3 मिनट का चार्ट भी आपको कितने आसानी से आप इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आप किसी भी ऑप्शन का चार्ट उठा के ले लीजिए, देख लीजिए, आपको इसी तरह का प्राइस एक्शन दिखाई देगा और आप लॉसेस से आसानी से बच सकते हैं। और दोस्तों, ये जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन आपको जो एक्सपायरी होती है उस दिन भी आपको सिमिलर प्राइस एक्शन दिखाई देगा। ये जो कंसेप्ट है ये एक्सपायरी के दिन भी काम करता है। तो जो अगला पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें मैं आपके साथ और भी एग्जांपल शेयर करूँगा, प्लस मैं आपको जो इक्विटी है, तो इक्विटी पे भी ये कैसे काम करता है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, इंट्राडे एज वेल एज हायर टाइम फ्रेम।